नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल और मैं हूं राहुल सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में कहीं ना कहीं जो है वो सेंध लगती हुई नजर आई और जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काफिला एक जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहा था, जो शहीद थे हमारे, उनको कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहा था, उनका काफिला 20 मिनट एक फ्लाईओवर पर रुका रहा। उसी सुरक्षा को देखते हुए जो उनका काफिला जब उसी जगह पर रुका रहा तो उसके बाद सुरक्षा में कहीं ना कहीं ये देखा गया कि बहुत सारी कमियां नजर आई हैं और उसको देखते हुए जो संबोधित उन्होंने करना था, जो उन्होंने श्रद्धांजलि देनी थी, वो सब कुछ रद्द करना पड़ा सुरक्षा कारणों को देखते हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काफिला था वो वापसी की ओर चला गया और ये भी कहा जा रहा था कि इस संबोधन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो नरेंद्र मोदी जी पंजाब की जनता को देने वाले थे। बहुत से बड़े बड़े जो पैकेजेस का जो अनाउंसमेंट था वो प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले थे। और इससे पहले जब वो बठिंडा से निकल रहे थे तो बठिंडा में क्योंकि मौसम देख रहे हैं आप, मौसम की बहुत ज़्यादा खराबी है और मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइटें जो है वो नहीं चला। उससे पहले उन्होंने हवाई यात्रा से फिरोजपुर आना था, लेकिन जो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और मौसम ख़राब होने की वजह से ये डिसाइड किया गया कि प्रधानमंत्री को जाना तो ज़रूर है, वहाँ लोगों को संबोधित करना ज़रूर है और जो अनाउंसमेंट पैकेजेस की करनी है वो भी ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि चलिए सड़क मार्ग से क्यों ना निकला जाए और देखा गया कि 2 से ढाई घंटे जो है सड़क मार्ग से लगेंगे और उसी तरीके से वो वहाँ से निकले। लेकिन जब वो ये बताया जा रहा है कि हुसैनी वाला जहाँ पर उनका कार्यक्रम था उससे पहले तो वहाँ पर एक फ्लाईओवर आता है, उस फ्लाईओवर पर कम से कम 20 मिनट तक उनकी गाड़ियों का काफिला रुका रहा और ये बताया जा रहा है कि रोकने वाले जो फ्लाईओवर के जहाँ दूसरा फ्लाईओवर से जहाँ खत्म होना था वहाँ पर कई ऐसे प्रदर्शनकारी आ चुके थे जिनकी वजह से जो प्रधानमंत्री जी का जो काफिला वहाँ की ओर निकल रहा था उससे रोकना पड़ा और 20 मिनट तक वो रुके रहे क्योंकि प्रधानमंत्री यानी माफ़ कीजिएगा जो प्रदर्शनकारी थे वो वहाँ से हट ही नहीं रहे थे। और अब एमएचए की तरफ से सीधे निर्देश दिए गए हैं। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय उन्होंने ये कहा है कि सुरक्षा की चूक जो है वो पंजाब सरकार की तरफ से आखिर हुई तो क्यों हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये काफिला जो था ये 1-2 दिन में जो है इसकी रवानगी का तय नहीं हुआ था, ये पहले से ही तय था और पहले से ही जो पंजाब सरकार है उसे बताया गया था कि प्रधानमंत्री जी का इस दिन यहाँ पर एक रैली है, लोगों को संबोधित करना है। और अगर पहले से डिसाइड होता है क्योंकि प्रधानमंत्री है देश के सबसे बड़े, अगर बात की जाए तो उनकी सुरक्षा में अगर इस तरह की सेंध लगती है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान भी उठते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब ये रिपोर्ट भी मांगी है, विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि आखिर इस सुरक्षा में कमी क्यों आई है, क्योंकि काफिला जो था वो सड़क मार्ग से जा रहा था और सुरक्षा पूरे पुख्ता तरीके से वहाँ होनी चाहिए थी। अलग अलग जगहों पर पुलिस होनी चाहिए थी, पंजाब पुलिस की बात की जाए या अलग सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए वो अलग अलग जगहों पर होनी चाहिए थी, लेकिन वो कम देखने को मिली। जिस तरह से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर रुका रहा उस पर भी कई ज़्यादा सवाल जो है देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादातर सवाल यही आ रहे हैं कि ये पहले से तय था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ जाना है, चाहे वो हवाई यात्रा से जाए चाहे वो सड़क मार्ग से जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जाना है तो फिर क्यों सुरक्षा में कमी सामने आई है, आखिर कैसे वो प्रदर्शनकारी वहाँ पर पहुँच गए, क्यों वहाँ के जो सीएम है और जो सुरक्षाकर्मी है वहाँ पर तैनात नहीं थे और प्रदर्शनकारियों को पहले से ही क्यों वहाँ पहुंचने दिया गया, वहां से हटाया क्यों नहीं गया और जो रैली थी इसी वजह से जो है रद्द करनी पड़ी। सीधे तौर पर इस घटना की जानकारी देते हुए कई बयान सामने आ रहे, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री हुसैनी वाले में शहीद स्मारक के लिए बठिंडा से सड़क मार्ग से जा रहे थे, वहां से करीब 30 किलोमीटर पहले एक फ्लाईओवर पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर रखा था। गृह मंत्रालय के अनुसार नरेंद्र मोदी जी का जो काफिला था वहाँ फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक जो है फंसा रहा। अब मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये गंभीर चूक है और इस घटना के बाद प्रधानमंत्री के काफिले को वापस बठिंडा हवाई अड्डा जो है की ओर जो है रवाना वापस ये फैसला लिया गया कि उनको वापसी की ओर भेजा जाए और जो उनका वहाँ पर तय कार्यक्रम था उस पूरे कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है गृह मंत्रालय की ओर से क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस चूक को गंभीरता से लेते हुए इस पर जो पंजाब की सरकार है, जो राज्य सरकार है, उससे विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और कहा जा रहा है कि जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में अगर ये चूक हुई है
तो बहुत बड़े लेवल पर ये चूक है। अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक हो सकती है तो आप समझ सकते हैं कि आम व्यक्ति की क्या सुरक्षा जो है वहाँ पर हो सकती है। इस तरह की बातें जो है की जा रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही है और गृह मंत्रालय इसी पर जो है विस्तृत जानकारी राज्य सरकार जो पंजाब की है उससे मांग रही है। और बीजेपी की बात की जाए तो वो कांग्रेस पर लगातार इस चीज़ को देखते हुए वार कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में पंजाब में भी चुनाव होने हैं और पंजाब की बात की जाए कांग्रेस की तरफ से भी लगातार इसको देखते हुए अपनी ओर से कोशिश की जा रही है कि लोगों को अपनी ओर लाया जाए। लेकिन बीजेपी इसी चीज़ को देखते हुए, चुनावों को देखते हुए यही पहले भी सवाल उठा रही थी कि पंजाब में सुरक्षा की कमी देखी जा रही है और जो चीज़ आज भी नजर आए, और इसी चीज़ को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस का भी घेराव कर रही है, उन पर सवाल उठा रही है। और साथ में ही जो उनके सीएम हैं चन्नी, जो चरणजीत सिंह चन्नी है, उन पर भी कहा जा रहा है कि उनको इस चीज़ को लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए कि अगर वो इन चीज़ों की को पुख्ता नहीं कर सकते हैं, एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कुछ वो इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं, तो वो किस बात के वहाँ के मुख्यमंत्री है। ये सब कुछ जो है बीजेपी की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि अब बहुत सारी और भी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। हालांकि जो इनका पूरा कार्यक्रम था वो तय था और कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जो है वो हुसैनीवाला में एक राष्ट्रीय शहीद स्मारक के लिए दिल्ली से बठिंडा पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने हेलीकॉप्टर से आगे जाना था वहाँ, क्योंकि बरसात और रोशनी की यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगातार बारिशें चल रही है और पंजाब में भी इसी तरह का मौसम जो है वो लगातार चल रहा है, इसलिए हवाई यात्रा को रद्द करना पड़ा और सड़क मार्ग से ही वो निकले। लेकिन जिस तरह की सड़क मार्ग से वो निकले और उस तरह की सुरक्षा पहले से ही क्योंकि डिसाइड की होती है, चाहे वो हवाई यात्रा से आए चाहे वो सड़क मार्ग से आए, सुरक्षा उसी तरीके से रहती है। लेकिन ये चूक अगर नजर आई है तो उसी को अब मुद्दा बनाया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इस तरह की सेंध लग सकती है, इस तरह की चूक हो सकती है, तो फिर आम जनता और बाकी लोगों का क्या हाल होगा पंजाब में, ये बीजेपी की तरफ से अब साफ तौर पर कहा जा रहा है। और पुष्टि अब कहा जा रहा है कि अब पुलिस से भी इस चीज़ को देखते हुए उनसे भी बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे भी क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा, उससे भी विस्तृत जानकारी ली जाएगी और जहां वहां की जो सरकार है उससे भी बहुत सारी जानकारी इस चीज़ को देखते हुए ली जाएगी कि कहां पर आप कमी कर बैठे और वो प्रदर्शनकारी जिनकी बात की जा रही है वो कहां वहां पर किस तरह से पहुंच गए। अब देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ पंजाब की सरकार द्वारा और जो पंजाब की पुलिस है उनके द्वारा क्या अपनी क्लैरिफिकेशन दी जाती है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा जो है ये सामने देखने को मिला है। फिलहाल दीजिए इजाजत, दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।